आज हम बास्किल क्वेश्चन बैंक फर्स्ट ईयर टर्नर ट्रेड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फ्रॉम ए बी सी इन फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा से में ए बी सी का विस्तृत रूप क्या है, मतलब ए बी सी का फुल फॉर्म क्या है। एयर ए ब्लड एंड सर्कुलेशन, एस्पिरेशन ब्लड एंड सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एस्पिरेशन ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो इसका फुल फॉर्म है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कलर कोड यूज फॉर आइडेंटिफाई द बिन फॉर द मेटल वेस्ट मटेरियल। मतलब धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए बिन की पहचान के लिए मानक रंग कोड कौन सा है। मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन या वोलेट। तो इसका सही उत्तर है रेड बिन में हम वेस्ट मटेरियल डालते हैं और ब्लू बिन यूज करते हैं हम पेपर के लिए। इस तरह होते हैं, कलर कोड के हिसाब से उसमें हम वेस्ट मटेरियल डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सेफ्टी प्रैक्टिस प्रिफर डू नॉट वियर द रिंग। कौन सा सुरक्षा अभ्यास संदर्भित करता है अंगूठी न पहने। तो मतलब कौन सी सेफ्टी सुरक्षा के अंतर्गत आता है कि हमें अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। रोड सेफ्टी के अंतर्गत, जर्नल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी या फिर पर्सनल सेफ्टी। तो ये है अंगूठी न पहननी, ये हमारी खुद की सेफ्टी मतलब पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ मार्क्ड एज एक्स। मतलब एमर में हमें ये जो एक्स मार्क है इसका नाम क्या है। फेस है, पेन है, चिक है, आई होल है। ये है चिक, गाल, और ये होता है पेन। ये है पेन और ये नीचे होता है, ये है फेस और ये होता है आई होल। तो इस तरह से ये हैमर के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोटेक्शन ऑफ द हैमर एड इज नॉट हार्डेड और लेफ्ट सॉफ्ट। मतलब हथौड़े के कौन से भाग को कठोरीकृत नहीं किया जाता अर्थात नरम छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा पार्ट होता है, जैसे फेस है, पेन है, चिक है, क्रॉस पेन हैमर है। ये 3 है, फेस, पेन और चिक, ये हैमर के पार्ट हैं। और ये क्रॉस पेन हैमर ये हैमर का प्रकार है, इसलिए इन 3 में से एक है चिक। इसको सॉफ्ट इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि इसमें हम हैमर से चोट मारते हैं तो उसमें कम्पैक्ट लॉक के कारण वो उसमें क्रैक ना आ जाए और उसमें हैमर से क्रैक ना हो जाए, टूट ना जाए। इसके लिए चिक को, गाल को, हैमर को ही सॉफ्ट छोड़ा जाता है। विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड टू कट की वे। मतलब चाबी काटने के लिए कौन सी चीजल का उपयोग करते हैं। फ्लैट चीजल का, क्रॉस कट चीजल का, डायमंड पॉइंट चीजल का, हाफ राउंड नो चीजल का।
तो चाबी गार्ड काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का उपयोग करते हैं। What is the name of the part marked as X? मतलब ये वॉइस में ये भाग को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? हार्ड जा है, सॉफ्ट जा है, फिक्स जा है, मूवेबल जा है। ये हमारी है मूवेबल जा। जब हम वॉइस को यूज करते हैं तो आगे पीछे स्लाइड करती है, इसलिए इसको मूवेबल जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द बॉडी मटेरियल ऑफ बेंच वाइज? मतलब बेंच वाइज की बॉडी किस सामग्री की बनी होती है, किस मटेरियल से बनी होती है? कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, रोट आयरन, आर्डेंट स्टील। तो बेंच वाइज की बॉडी हमेशा कास्ट आयरन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बेंच वाइज इज द इंटरनल पार्ट ऑफ विच इज द इंटरनल पार्ट ऑफ बेंच वाइज? बेंच वाइज का आंतरिक भाग कौन सा होता है जो बेंच वाइज के अंदर रहता है? हैंडल है, ये बाहर रहता है। बॉक्स नट, फिक्स जा और मूवेबल जा। मूवेबल जा बाहर रहती है, आगे पीछे स्लाइड करती है। फिक्स जा बाहर रहती है, वो फिक्स रहती है। तो बॉक्स नट है जो वाइज के अंदर रहता है, जिसके अंदर नट के माध्यम से मूवेबल जा आगे पीछे स्लाइड करती है। Which type of vice as a trigger for opening the movable jaw? किस वाइस में चाल जबड़े को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है? मतलब एकदम से खोला और बंद किया जाता है ट्रिगर के माध्यम से। पिन वाइस, पाइप वाइस, बेंच वाइस या क्विक रिलीजिंग वाइस? जैसे नाम से पता चल रहा है क्विक रिलीजिंग वाइस। तो ये तो ट्रिगर के माध्यम से क्विक रिलीजिंग वाइस को खोला जाता है। व्हाट इज द कट ऑफ फाइल यूज्ड फॉर डबरिंग द जॉब ऑन लेथ? लेथ में जॉब पर से बर हटाने के लिए किस कट की फाइल का प्रयोग किया जाता है? रास्प कट फाइल, डबल कट फाइल, कवर्ड कट फाइल, सिंगल कट फाइल। तो 11 नंबर, लेथ पर जॉब पर से बर हटाने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है? सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर को में कितने mm होते हैं? 10 mm, 100 mm, 1000 mm या 10,000 mm? तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज, मतलब फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यील्ड, टैंग, फेरुल या फिर फाइल लेंथ? तो ये होती है हमारी यील्ड। ये हमारा भाग होता है यील्ड। ये हमारा होता है फेरुल। ये हमारी होती है ये टैंग। ये हमारा है शोल्डर। ठीक है। नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल। देख, पहले ये पार्ट पूछा गया था, अब ये पार्ट पूछा गया है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन पे बताया था। तो इसका है हील एज, फेरुल या शोल्डर? पहले क्या बताया था? फेरुल। विच
फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिश्ड साइज, मतलब जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है। फिनिश सतह को लाने के लिए फिनिश किया नहीं जाता, लेकिन फिनिशिंग के नज़दीक लाने के लिए कौन सी फाइल का यूज करते हैं। सिंगल कट फाइल, कवर्ड कट फाइल, सेकंड कट फाइल और डबल कट फाइल। तो इसमें हम सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं फिनिश साइज लाने के करीब। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, ये फाइल का नेम क्या है। एंड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल, कवर्ड कट फाइल। तो ये फाइल है रास्प कट फाइल। तो इसके बारे में एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। रास्प कट एक ऐसी फाइल है, इसकी शेप हमेशा हाफ राउंड में मिलेगी, ये हमेशा हाफ राउंड में होती है। और इस फाइल के जो टीथ होते हैं इनकी शेप हमेशा ट्रायंगुलर शेप में मिलती है, ट्रायंगुलर शेप में। और इसका यूज सॉफ्ट मटेरियल काटने के लिए, लकड़ी वगैरह काटने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17, विच इज यूज्ड फॉर मेलिंग फाइलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल अबो 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे को कोण को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 10 डिग्री से ऊपर के खांचे काटने के लिए, ग्रूव के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है। स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल या नाइफ एज फाइल। तो इसका प्रयोग करते हैं हम नाइफ एज फाइल, 10 डिग्री से अधिक के लिए। स्टील रूल का प्रकार क्या है। विच इज द टाइप ऑफ द स्टील रूल, स्टील रूल है ये, तो इसका मतलब फोल्डिंग रूल है इसका। शॉर्ट स्टील रूल है, नैरो स्टील रूल है और स्टील रूल विद टेपर्ड एंड है। तो ये नाम से पता चल रहा है शॉर्ट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के स्टील रूल हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं शॉर्ट स्टील रूल। विच टाइप ऑफ द चीजल, छेनी का प्रकार क्या है। छेनी का प्रकार क्या है, इसके फेस के आधार, पॉइंट एंगल के आधार पर इसका डिसाइड किया जाता है क्या है ये। तो इसको पॉइंट को देख के इसका प्रकार बताओ क्या है। वेब है, फ्लैट है, क्रॉस कट है या डायमंड पॉइंट है। तो इसका पॉइंट देख ये, तो ये इस पॉइंट के हिसाब से है क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, मतलब एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए चीजल के। बॉडी है, फेस है, हेड है, पॉइंट है। देखिए ये है हमारी बॉडी, ये है हमारा पॉइंट और ये है हमारा हेड, जिसके ऊपर हैमर से चोट लगाई जाती है और इसकी आकृति अष्टभुजाकार मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स, मतलब एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये बताना है ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा एंगल है, रैक एंगल है, पॉइंट एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल है। मतलब रैक एंगल है, पॉइंट एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, झुकाव एंगल है। तो इसके हम सभी एंगल को एक बार देख लेते हैं। ये है 90 डिग्री का एंगल। तो हमारी चीज़ल का ये है, तो ये है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमारा पॉइंट एंगल। और ये यहाँ से लेके जो एक्स मार्क किया हुआ है ये है हमारा क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल। अब बच गया रैक एंगल। तो ये यहाँ से और ये 90 डिग्री वाली जो रेखा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है रैक एंगल। और ये हमारा ये 90 डिग्री बेस लाइन से लेके और चीजल के सेंटर, पॉइंट एंगल के सेंटर से ये यहाँ तक है झुकाव कोण, मतलब इंक्लिनेशन एंगल। तो इस प्रकार से ये कुछ एंगल बनते हैं चीजल में। और अगर रैक एंगल बढ़ेगा तो क्लियरेंस एंगल कम होगा, और क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो रैक एंगल कम होगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानी होते हैं। और इनको झुकने पे क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तब कौन सा दोष होगा, और रैक एंगल बढ़ेगा तब कौन सा झुक होगा। ये सब इसके डिफेक्ट होते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए सिर्फ एमसीक्यू की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये हमारा है क्लियरेंस एंगल। इस प्रकार चारों ऑप्शन को क्लियर कर दिया। व्हाट इज द यूज ऑफ ए हाफ राउंड नोच चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल का उपयोग क्या है। मतलब हाफ राउंड नोच चीजल का हम उपयोग क्या करते हैं। फॉर कटिंग कीवेज, फॉर कटिंग कवर्ड ग्रूव, फॉर स्क्वायरिंग मेटल एट द कॉर्नर, फॉर रिमूविंग मेटल फ्रॉम फ्लैट सरफेस। मतलब प्रमुख तरीके से काटने के लिए, घुमावदार खाद से काटने के लिए, कोनों का मटेरियल को चौकोर करने के लिए, समतल सतहों से धातु निकालने के लिए। तो हाफ राउंड नोजल छेनी का प्रयोग हम करते हैं घुमावदार खाद से काटने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, वाइस का नाम क्या है। तो ये वाइस है हमारा पिन वाइस, हैंड वाइस, पाइप वाइस या क्विक रिलीजिंग वाइस। तो ये है हमारा पिन वाइस। इसमें छोटी छोटी पिन टाइप की रोड को या वर्क पीस को पकड़ा जाता है, होल्ड किया जाता है। व्हाट इज द कट ऑफ फाइल, फाइल का कट क्या है। रास्प कट, कवर्ड कट, डबल कट, सिंगल कट। तो ये हमारी फाइल है, सेफ के अनुसार दिख रही है। कवर्ड कट, इसके दांत ये कटे हुए हैं,
तो इसलिए इसका नाम है कवर्ड कट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्क एक्स। 2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं इसी फाइल के, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो दोनों में हमने इसके बारे में बताया था, तीनों क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिए थे। ये देखो ऑप्शन टिप, तो टिप फाइल में कहाँ रहती है, ये आगे, ये है टिप। हिल 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 ये रहती है, ये यहाँ। टैंग टैंग होती है जिसके अंदर हैंडल फिट रहता है, ये टैंग है। और अब बच गया शोल्डर। शोल्डर है एक्स चिन्हित साइड वाला जो ये भाग होता है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है शोल्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शोल्डर। तो इस प्रकार से वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए, तो आज हमने भारत स्किल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चल